बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें, इस वक्त डॉजी डॉजी हुई है, चीटर जिसको कहते हैं। चीटर मार्केट है इस वक्त। और मार्केट चीटर नहीं होती, बल्कि उसके पीछे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर भी कहते हैं, वो असल में होते हैं। आज मार्केट का थोड़ा खुल के बातें होंगी, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, जो कि पसे पर्दा बातें होती हैं और ये काम हो रहे होते हैं। ठीक है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि सब धोखा है, इस सेक्टर का माल नहीं छोड़ना। आपको डरा धमकाकर माल अपने हाथ में करेंगे और उसके बाद लाओ माल होगा, और बड़ा तेज लाओ माल होगा इन 7 स्टॉक्स के अंदर, शदीद तेजी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुछ खबरें जिन्होंने मार्केट पे पॉजिटिवली नेगेटिवली असर डाला, उसके बाद फिर कैंडल पे आएंगे और कुछ पर्दे उठाए जाएंगे उन बातों से जो कि आम पब्लिक को नहीं बताई जाती हैं, लेकिन हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। उन बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं है, हम आप तमाम दोस्तों के साथ हैं। हमें आपका एहसास है, ख्याल है कि मार्केट इस वक्त क्या पोजीशन में है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली खबर है जी, नाउ यू कैन चैलेंज रॉन्ग चलान्स इन पंजाब, चेक डिटेल्स। अब चलान में यानी कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट इस मामले में पैसा इकट्ठा करने जा रही है, यानी कि 10 गुना चलान के रेट्स बढ़ा दी गए हैं। अगर जैसे 200 का है वो 2000, जो 2000 का है वो 20,000 का, ऐसे होने जा रहे हैं। और जो वन व्हीलिंग करते पकड़ा गया उस पर डायरेक्ट FIR। अगली खबर है जी, पाकिस्तान सेंट्रल बैंक अनाउंस डेट्स ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसीज मीटिंग्स फॉर द फिस्कल ईयर 2026। सबसे पहली है जी 30 जुलाई को आ रही है इसी महीने की, फिर अक्टूबर 27 को आ रही है, फिर सितंबर 15 को, फिर उसके बाद दिसंबर 15 को, यानी कि अगले 6 महीने की ये सब तमाम डेट्स दे दी हैं। 30 को एक्सपेक्टेशन है कि 50 बेसिस पॉइंट शायद कम किए जाएं, वरना लगता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन कुछ ऊपर आ सकता है, महंगाई का ग्राफ, और जो है इस वजह से इंटरेस्ट रेट कम होने के भी कम चांसेस लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियां भारतीय शहरियों को मुलाजमतें ना दें, डोनाल्ड ट्रंप। देखें जी, आजकल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे मेहरबान है और इंडिया के साथ जो है वो बिल्कुल खफा है कि उन्होंने उनकी इंसल्ट करा दी है। उनके इत्तेहादी थे और उन्होंने इतनी बुरी कारकर्दगी जंग में दी, अब वो बिल्कुल उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। आगे है जी, PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन साइंस MOU विद चाइनाज शेंडोंग ज़ेंगजू ग्रुप के साथ इनका हुआ है जी। PNSC का MOUs हुए, शिपमेंट की कंपनी है और इससे काफ़ी इनके कारोबार में बेहतरी आएगी, और आजकल देख रहे हैं हवाओं में है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। आगे जी, पाकिस्तान UAE ट्रेड ग्रोज टू 10.1 बिलियन डॉलर, ज़बरदस्त जी इजाफा हुआ है। आगे है जी, बिल प्रपोज इन द सेनेट टू द बैन सोशल मीडिया फॉर द अंडर 16 ईयर यूजर्स, 6 मंथ जेल एंड अप टू पाक 5 मिलियन फाइन। दोस्तों, ये प्रपोज्ड बिल है, ये मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये सब अपने फादर और दूसरों की आईडियों पे काम करते हैं, खुद इनकी तो आईडी बनती नहीं है। कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से खबर है कि इलेक्ट्रिक कमिट्स टू पे ₹9.14 बिलियन इन द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टू सिंध गवर्नमेंट। आगे जी, बनीस लिमिटेड इंस्टॉल्स द 200 kVA solar project in the first phase, aims for the 1 megawatt capacity to reduce costs। ये इसकी खबर थी जी, यानी कि कोई इतनी कोई बड़ी खबर नहीं है जिसकी वजह से ये 16 से 120 का हो गया। इसमें प्रॉफिट टेकिंग जल्द आप देखेंगे और बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। गोल्ड के हवाले से खबर है जी, गोल्ड प्राइसेस रीच हाईएस्ट एवर इन द पाकिस्तान, 3,64,900 पर तोला। दोस्तों, ये थोड़ी नेगेटिविटी है पूरी दुनिया में, जो मिडल ईस्ट और इंटरनेशनल जो कुछ हालात जंगों के बने हुए हैं, इसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाएगी और गोल्ड का रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये सेगमेंट जो हमने शुरू किया, आपको तमाम जितने भी कंपनियों के अगले दिन रिजल्ट्स होते हैं वो सब आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। SCPL, EPQL, EFERT, SKRS, उसके बाद है जी SAN SM,
SHJS, ये तमाम आप देख सकते हैं। हसीब वकास हो गया, AABS हो गया, एक्साइड का है जी, कल FFC का है इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं जी चश्मा शुगर का है जी, नॉन्स मिल का है। उसके बाद मीरपुर खास का है जी। उसके बाद JDWS। उसके बाद एटलस होंडा का भी है, जो बड़ी बड़ी होंडा कंपनी है, ठीक है। उसके बाद AGL है, STPL है, और नेस्ले का जो है जी। दी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बी प्राइवेटाइज्ड बाय दिसंबर 2025। प्राइवेट होने जा रहे हैं जी, सब प्राइवेटाइज हो जाएंगी जो जो लॉस में कंपनियां जा रही हैं। US remains the top export destination for the Pakistani product in fiscal year 2024-25 with export exceeding $6 billion। अमेरिका से अच्छी अच्छी खबरें आने जा रही हैं। मजीद टेक्सटाइल में आपके लाव माल हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तिजारती मुआहदे तय पा गए। तो दोस्तों ये खबरें थी। एक लास्ट खबर आपके सामने आ गई है जी। नादरा अलाउज द मैरिड वुमेन टू कीप फादर्स नेम ऑन द CNIC, यानी कि हस्बैंड के अलावा फादर का नाम भी लिखवा सकती हैं। आफ्टर ई बस लाहौर टू गेट इलेक्ट्रिक ट्रैम सर्विसेज। ठीक है जी, ये दोस्तों सारी खबरें थी। आप जरा आते हैं कैंडल की तरफ। कैंडल आपके सामने है। आज कैंडल दोस्तों बड़ी डोजी बनी है। देखिए 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है। सुबह मार्केट उठाते हैं, दोपहर को दरमियानी हो जाती है बरबों में, और एंड टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो दोस्तों इसकी क्या वजह, देखें आज मार्केट से सिर्फ 500 पॉइंट निकले और पूरी मार्केट में तबाही मची हुई थी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि चंद वेटेज वाले स्टॉक जैसे FFC, एंग्रो होल्डिंग, ईफर्ट, सिस्टम लिमिटेड, लक, मिलर ट्रैक्टर, इस तरह के जो वेटेज वाले स्टॉक हैं। बैंकों में भी देखें, MCB हो गया, UBL, HBL, बैंक अल हबीब, इस तरह के वेटेज वाले स्टॉक को उठा के तो जो होते हैं नॉन वेटेज वाले स्टॉक, उनमें से प्रॉफिट टेकिंग कर जाते हैं। इंडेक्स लगता है जैसे ज़्यादा नहीं गिरा, जैसे देखें सिर्फ 500 गिरा है, और मंदी 5000 की कर गए हैं, यानी कि 5000 के पॉइंट्स जितनी मार्केट में शेयर की वैल्यू कम हुई है, यानी कि हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग आज हुई है। दोस्तों असल मकसद इनका ये है कि आपसे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का माल छीनना, एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग और रिफाइनरीज का। उसकी वजह यह है कि इसके सर्कुलर डेट का 2800 अरब का जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है, उसको दूर करने की बहुत बड़ी खबर है। IMF ने जो है इसके मैनेज कैसे गवर्नमेंट कर रही है इसका प्लान मांग ली है, और उसने वो समझ लें कि IMF हाथ धो के पीछे पड़ गया कि भाई ये लाजमी सॉल्व करना है। 1.257 ट्रिलियन रुपीस तो बैंकों से लोन ले लिया गया है, लेकिन बाकी का लोन भी बैंकों के साथ डिस्कशन चल गई है। और इस दफ़ा ये कंपनियां जो है पूरे जितने हमारे पाकिस्तान के 62 फंड्स हैं, उनके पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो बड़े पड़े हुए हैं उनके। आपके पास मारी पड़ा हुआ है, इनके पास OGDC पड़ा है, PPL पड़ा है, और PSO पड़ा है, SNGB पड़ा है, SHGC पड़ा है। अब इनकी कोशिश ये है कि पब्लिक के पास जो भी माल पड़ा है, छोटे इन्वेस्टर के पास जो भी माल पड़ा है, उनको डरा धमका के वो भी माल सारा छीन लिया जाए, अपने हाथों में किया जाए। क्योंकि ये उस सेक्टर को, उस स्टॉक को तब तक नहीं उठाते जब तक पब्लिक उसमें बैठी हो, पब्लिक लेके बैठी हो। अब देखें जैसे अगर वो उठा देते हैं तो पब्लिक के शेयर बढ़ेंगे और पब्लिक को फ़ायदा होगा, हमें आपको फ़ायदा होगा, उनको नहीं होगा। उधर वो माल पब्लिक उनको पहना के बाहर आ जाएगी। उनका मकसद है कि सारा माल पब्लिक से छीना जाए, अपने हाथ में किया जाए, उसके बाद इनको उठाया जाए और पब्लिक को पहना के बाहर आए। तो लिहाजा आपने डटे रहना है, माल नहीं छोड़ना। ऑयल एंड गैस के माल को दबा के रखना है। देखें म्यूचुअल फंड चाहे सेलिंग करे चाहे बाइंग करे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में उसकी डेली बेसिस पे बाइंग आ रही है। आज की अभी फिपी लिपी नहीं आई, लेकिन उसकी धड़ाधड़ बाइंग कर रहा है 60, 65, 70 मिलियन डॉलर तक अभी इसकी अभी तक होल्डिंग हो चुकी है जुलाई में, मजीद फर्दर होने जा रही है। लिहाजा ये सेक्टर आपका बुलिश है। ये सब धोखा है, ये धोखा देके आपको मार्केट को यहाँ पे रखा हुआ है या उसमें प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है। हालांकि माल ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, संभाल के बैठे हैं और भी करने जा रहे हैं। अनकरीब आपको ये बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड में नजर आएगा और आपको अच्छे प्रॉफिट पे ही बिकेंगी सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये 7 स्टॉक कल तेजी के रडार पे हैं। मारी एनर्जीज, OGDC, PSO, SNGP, SHGC, पोल और PPL। अगर डीप आए इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।